हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों को नया यूनिट बताने जा रहे हैं। आज आपको नया यूनिट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। आप लोग जितना भी लास्ट क्लास में 7, 8, 9 जो क्लास आपको दिए हैं लेक्चर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके बेसिक के लिए ज़रूरत है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट 2020 में 11th नहीं पढ़ सके हैं ढंग से, तो उनके लिए थोड़ा यूनिट, डायमेंशन, इंटीग्रेशन, मैथ का कुछ फार्मूला वो 7, 8, 9 क्लास में आपको हम बताए हैं। उसको ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप जितना भी लेक्चर हम डाले हैं वहाँ लिखा हुआ है हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो 9 लेक्चर है, उसे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझिएगा। हम उतना ही बताए हैं जितना आपको 12th में ज़रूरत है। हम लोग आज नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है, जिसको सेकेंड वर्ड हिंदी में और बोला जाता है स्थिर वैद्युत की। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर वैद्युत की बोलिए या स्थिर वैद्युत की, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो डिफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन स्टैटिक पोजीशन ना, इन स्टैटिक पोजीशन। हिंदी में लिखे स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिनमें हम आवेश के बारे में स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं ना। तो डिफिनेशन से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिनमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन किस पोजीशन में स्टडी करेंगे, स्टैटिक या रेस्ट पोजीशन में। उसी तरह से हिंदी में अगर बात करें, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन किस अवस्था में अध्ययन करेंगे सर, जब आवेश किस अवस्था में रहेगा, विराम या स्थिर रहेगा ना। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक ना, ये दोनों मिलकर क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, पॉजिटिव नेगेटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव होगा। स्टैटिक मतलब क्या हो गया, रेस्ट ना। तो जब चार्ज किस अवस्था में रहेगा, रेस्ट में, तो वही क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आवेश, और ये क्या हो गया सर, विराम ना या स्थिर ना, ये हो गया। तो चार्ज जब स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक से क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। दैट मीन्स चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उस समय जो हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इसे ढंग से लिखिए। तो बेसिकली जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है चार्ज के बारे में, ओके। लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। बहुत आवेश एक भौतिक राशि है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका हिंदी ये हुआ। सेकेंड, चार्ज फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अगर हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत गतिकी, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका मन है तो लिख सकते हैं विद्युत गतिकी। ठीक है, तो विद्युत गतिकी के अनुसार, या रहने दीजिए, इतना भी वीक मत होइए कि थोड़ा इंग्लिश मत समझिए। इलेक्ट्रोडायनामिक्स द्वारा चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ओके, तो चार्ज क्या है सर, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। आवेश जो है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सेकेंड क्या लिखें, चार्ज फॉर्म्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स द्वारा जो होता है ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना क्या है। तो आपको इस पूरे 12th क्लास में 2 ही चीज़ पढ़ना है,
मेनली 80% अगर बात कीजिएगा तो आपको चार्ज के ही बारे में पढ़ना है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर मोशन हो। तो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 5। बहुत टीचर लोग इसको से 6 चैप्टर में 4 में ही कर देते हैं, लेकिन हम इसको 5 में कर रहे हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें इसको हम क्या बोलते हैं? आवेश और विद्युत क्षेत्र। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव। थर्ड नंबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी में हम लोग को पढ़ना है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, इसी में हमको गॉस थ्योरम पढ़ना है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ओके। फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हम इसको क्या बोले थे आपको कि हम इसको 3 में 4 5 में करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड इस तरफ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्रवृत्ता। तो आपको थर्ड ये हो गया आपका 4 और ये क्या हो गया 5। तो बहुत लोग ये दोनों को एक ही साथ बताते हैं, तो इसमें बहुत सारा फार्मूला है। तो बहुत सारा फार्मूला होने के बाद बच्चे को चैप्टर को याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम, तो छोटा छोटा टॉपिक हम लोग इसको कर लिए हैं। तो 5 टॉपिक पढ़ना है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स फर्स्ट चैप्टर, आवेश और विद्युत बल। सेकेंड क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। थर्ड क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। फोर्थ क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं। इसी में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 5th नंबर है मेरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विद्युत धारिता। ओके, इस चैप्टर को आप लोग लिखिए। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसमें टॉपिक पे जाते हैं, चार्ज पे ना। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में देख रहे हैं। अभी तुरंत हम चार्ज का डेफिनेशन लिखे थे, वहाँ लिखे थे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत गतिकी के अनुसार, आवेश जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र। वो तो बेसिक बात था, वहाँ हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे टोटली कि चार्ज क्या क्या हो रहा है। हम अभी जो हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार, दैट मीन्स स्टैटिक पोजीशन में। स्टैटिक मतलब क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में। हिंदी में बोलें तो आवेश के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है हम लोगों को, लेकिन किस अवस्था में? विराम में, स्थिर अवस्था में। तो चलिए, तो चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। आवेश एक भौतिक राशि है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन आपको हम जस्ट अभी पीछे बताए हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत गतिकी के अनुसार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी।
तो ये बात। तो चार्ज का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी 11th में, 9th में, 10th में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, I = Q/T। चार्ज को हम लोग जो डिनोट करते हैं Q से भी, स्मॉल q से भी या कैपिटल Q से भी। तो चार्ज को डिनोट हम लोग स्मॉल q से या कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, दो में से किसी से भी कर सकते हैं। तो चार्ज का जो फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, I = करंट, ये I = क्या होता है, Q/T। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट = चार्ज बाय टाइम, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। चलिए, तो अगर हम लोग चार्ज का फार्मूला यहाँ से निकालें तो Q = क्या हो जाएगा, I × T। तो Q = I × T, वेयर Q यहाँ क्या है सर, मेरा चार्ज है। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। तो हिंदी नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। I क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट। और T क्या है मेरा, टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। आवेश, विद्युत धारा, समय। तो इसका जो फार्मूला हुआ, चार्ज = करंट × टाइम, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। अब जो है ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी ना, यह अदिश राशि है। कौन राशि है सर, अदिश राशि। ओके, इट्स SI यूनिट इज कूलम। कूलम कूलम होता है। इसे लिखिए ढंग से। और
तो यहाँ हम लोग लिखे क्या है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, हिंदी में बोले तो अदिश राशि, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। इट्स सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस यूनिट को यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, चार्ज के लिए। ईएसयू भी उसको शॉर्ट में बोलते हैं। ईएसयू क्या हुआ शॉर्ट में, ईएसयू ना, जो क्या होता है, स्टेट कूलम। हिंदी में अगर बात करें तो इसका सीजीएस मात्रक या सीजीएस मात्रक या हम बोलें ईएसयू, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत की मात्रक, स्थिर विद्युत की मात्रक, जिसको शॉर्ट में हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ईएसयू। इसका जो सीजीएस मात्रक बोलें या स्थिर विद्युत की मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। और इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज एबी कूलम, या हम लोग इसे एब कूलम भी पढ़ते हैं। तो इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलम। तो ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं वो स्टेट कूलम या कूलम या फिर स्टेट कूलम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो उसी तरह से स्टेट कूलम और कूलम में कितना वैल्यू कितने के बराबर एक दूसरे का होगा, वो अभी हम जस्ट लिखते हैं। इतना लिखिए। यहाँ तक आ रहा है क्या सब, यहाँ तक। ऊपर कर दें क्या, तो ये आप ध्यान से लिखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन तो याद रखिएगा, जो जो हम बताते जा रहे हैं अगर आप स्किप करके वीडियो देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। तो चार्ज इट्स डायमेंशन, किसका डायमेंशन सर, आवेश का भी मान लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आप ध्यान से देखिए, चार्ज का हम डायमेंशन भी पढ़ाए हैं, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्लास में होगा। तो चार्ज का जो ये करंट है, तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, A, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। तो A के बदले हम लोग बहुत जगह क्या लिखते हैं, I भी लिखते हैं। ये हम बताए हैं, जो बच्चा ढंग से देख रहे हैं उसके लिए उसको समझ में आएगा। ये हम क्या लिख सकते हैं, AT भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम लोग, IT भी। ओके, AT या IT। चलिए यहाँ लिखें, अगर हम लोग आवेश का बीमा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AT या IT। अगर हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मान लीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरफ, तो m⁻0 l⁻0, तब t लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। जो बच्चा वीडियो पूरा देख रहे हैं, ये सिर्फ लिख रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा उसे। जो बच्चा पूरा देख रहे हैं, एक एक वर्ड सुन करके लिख रहे हैं, तो ये सब बात समझ में उसे आ जाएगा ना। ये तो आप जो याद रखिएगा, यही दोनों मेनली याद रखने का है। ये तो आप पर निर्भर है, अगर आप जान रहे हैं तो ये इजीली आप बना सकते हैं। तो m⁻0 l⁻0, और ये क्या हो गया, TA। ओके, चलिए
आवेश के कितना प्रकार हैं सर? 2 प्रकार हैं। चार्ज है 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं जो आप बचपन से जान रहे हैं। एक क्या होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, धन आवेश। और सेकेंड होता है मेरा निगेटिव चार्ज। क्या होता है, ऋण आवेश। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ऋण धन आवेश और ऋण आवेश, ये सब तो आप लोग 9th-10th से ही जानते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज के बारे में, डिफिनेशन, तो चार्ज क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इसका डिफिनेशन लिखे, द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में अगर बात करें तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की हानि क्या कहलाता है, धन आवेश। तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है कि किसी चार्ज से, किसी एटम से लॉस करेगा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी भी एटम जब उदासीन अवस्था में रहता है तो जितना प्रोटॉन रहता है और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मान लीजिए किसी एटम के पास 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन को हम +5p भी लिख सकते हैं या हम +5e, इस तरह से। और उसके पास इलेक्ट्रॉन तब कितना होगा सर, 5, तो -5e। तो इसमें लॉस कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए 5 था, इसमें हम अभी दोनों को अगर ऐड करिएगा, तो दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो +5e -5e कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये न्यूट्रल हो गया। अब मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर गया तो इसके बाद अब बचा कितना बताइएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब ऐड कीजिएगा तो +5e -3e, तो कितना हो गया आपका, बोलिएगा +2e। दैट मीन्स यहाँ कौन चार्ज हो गया, पॉजिटिव का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव आया। अगर यही मेरा निगेटिव आता तो मेरा क्या होता, निगेटिव चार्ज होता। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वह प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है निगेटिव चार्ज का। तो इसलिए वो कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हिंदी में अगर बात करें तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का हानि होता है तो पॉजिटिव वैल्यू वहाँ धन आवेश का वैल्यू बढ़ जाता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या वहाँ ज़्यादा होती है, जिस कारण कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश बोलते हैं। तो चलिए ये तो समझाने के लिए था, आप इसे ध्यान से लिखिए।
उसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग कौन चार्ज का, निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ बढ़ेगा ना। तो सेकेंड अगर बात करें तो निगेटिव चार्ज हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ऋण आवेश ना। तो अगर बात करें तो लॉसेस ऑफ गेन हो जाएगा यहाँ पे, गेन मतलब लाभ, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज ना। हिंदी में अगर बात करें तो किसी परमाणु से में इलेक्ट्रॉन का लाभ होना ऋण आवेश कहलाता है। ऋण आवेश का अगर बात करें हम, द निगेटिव चार्ज क्या है, ऋण आवेश, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का लाभ होना क्या कहलाता है, निगेटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो वो क्या कहला जाएगा, निगेटिव। जैसे कि मान लीजिए किसी एटम में, जैसे कि यहाँ बताए थे अभी, मान लीजिए ये एटम है, कोई एटम है, इसके पास जो है अभी मान लीजिए 5e, या हम लिख सकते हैं इसको हम लोग 5p, मतलब कि 5 प्रोटॉन को हम लोग +e या +p से डिनोट करते हैं ना। तो मान लीजिए उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको टोटल अगर चार्ज ऐड करिएगा, टोटल चार्ज ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू अगर निकालिएगा तो +5e - 5e कितना हो गया, 0। अब आपने क्या किया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड किए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -5e + 2e कितना हो गया बोलिएगा, -7e। तो तब जब आप निकालिएगा तो कितना होगा, +5e - 7e, तो कितना हो गया, -2e। दैट मीन्स यह कौन चार्ज हो गया, निगेटिव। तो जब गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव चार्ज। हिंदी में अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। इसे लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हिंदी में अगर बात करें तो आवेश के गुण ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग एक बात बचपन से जानते आ रहे हैं कि समान आवेश लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है और अनलाइक के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर बात करें समान के बीच प्रतिकर्षण और असमान के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, ये सब एग्जाम में आता है कि 2 या 3 प्रॉपर्टी चार्ज का लिखें। और इसमें ये जो आज हम ये बताने जा रहे हैं इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कैसे है वो आपको हम बताएंगे।
थोड़ा आवाज़ बाहर का आ रहा है। कोचिंग में, क्लास आप ही की कोचिंग में हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए कोई मीटर नहीं रखना है। बाहर से आवाज़ आए तो उसको आप लोग कोई वैल्यू नहीं देना है। आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज। अब बात आता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग ये आप लोग 9th-10th से ही पढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज। हिंदी में क्या लिखे हैं? असमान आवेश के बीच आकर्षण और समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण बोले, या हम लोग क्या बोले? प्रतिकर्षण। समान के बीच विकर्षण, विकर्षण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण होता है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि दो प्लस चार्ज है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स आकर्षण होगा ना। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जाएगा, विद्युत बल रेखा, और कहाँ पहुंचेगा? निगेटिव के पास पहुंचेगा। तो ऐसे कर दिए। तो ये प्लस से चला, किधर गया? माइनस से। तो बहुत बच्चा सोचता है क्या कि ये घूम करके इससे यही मिल यहाँ जा रहा है, ये घूम करके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ हम बीच में नहीं दिए हैं, तो ये मत सोचिएगा बीच में टूट गया है, नहीं, यही यहाँ जा रहा है और ये फिर घूम करके यहाँ जा रहा है, ऐसे करके। तो प्लस से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पर? माइनस पे। अब ये मेरा एक प्लस है अगर मेरा, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का हिंदी क्या हो गया? विकर्षण, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। ना, तो यहाँ एट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ अनलाइक है, अनलाइक मतलब असमान, और यहाँ लाइक मतलब समान। तो यहाँ क्या हो रहा है मेरा? एट्रैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम आकर्षण, और ये क्या होता है? विकर्षण या प्रतिकर्षण ना। तो इसे आप लिखिए। और जब भी एग्ज़ाम में प्रॉपर्टी आए, तो अगर हम फिगर बनाए हैं तो फिगर आपको मस्ट बनाना ही बनाना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। साइंस का मतलब होता है थ्योरी, जो आपका परिभाषा है उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उसे परिभाषित करना है? बाय फिगर। फिगर फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा फिगर नहीं बनाइए एग्ज़ाम में, वो अच्छा नंबर क्या उम्मीद मत रखिए। चलिए लिखिए इसको। मिनट का
चलिए ऑन कर दीजिए। हाँ तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसका, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। दैट मीन्स इसका चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसमें चार्ज है, इसका हम स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर दें या कम कर दें, तो ऐसा नहीं कि स्पीड कम या ज़्यादा करने से इसके चार्ज पर कोई इफ़ेक्ट कर पड़ेगा, इसके वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। इससे आवेश को गति से कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी वस्तु में चार्ज है, अगर उसे हम गति करा रहे हैं, कभी स्पीड ज़्यादा स्पीड से, कभी कम स्पीड से, कभी ज़्यादा चाल से, कभी कम चाल से, तो उसके आवेश के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट लिखे, मास कैन बी चार्जलेस बट चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। हिंदी में अगर बात करें तो द्रव्यमान आवेश रहित रह सकता या हो सकता है, परंतु आवेश द्रव्यमान रहित नहीं रह सकता है। तो इसका अर्थ हुआ, जैसे कि मान लीजिए चार्ज, जैसे बात करें मास कैन बी चार्जलेस, जैसे कि ये मेरा कोई बॉडी है, तो बॉडी है तो मास है ना, इसमें कोई न कोई मान लीजिए 5 ग्राम का या 10 ग्राम का है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा चार्ज है। इस चार्ज को हम इससे निकाल करके किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो चार्ज को जब हम ट्रांसफ़र कर दिए, इससे सब चार्ज को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये पेन तो पेन ही रहा, ये चार्ज लेस हो गया, लेकिन मास लेस नहीं हुआ। लेकिन चार्ज को मास चाहिए, क्योंकि चार्ज का मास होता ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो फंडामेंटल चार्ज क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब है, तो उसका भी अपना एक मास है। तो इसी तरह से अगर बात करें तो चार्ज मासलेस कभी नहीं होगा। मास कैन बी चार्जलेस बट चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। द्रव्यमान आवेश रहित रह सकता है। जैसे कि कोई बॉडी है, इसका द्रव्यमान कुछ है, इससे हम सभी चार्ज को निकाल लिए, तो ये ऐसा नहीं कि इसके मास में थोड़ा इसका मास बढ़ इसका जो अगर चार्ज इससे हम सब निकाल लेंगे तो इसका मास का वैल्यू थोड़ा घटेगा, लेकिन मास लेस नहीं हो जाएगा, द्रव्यमान रहित नहीं हो जाएगा। लेकिन आवेश अगर है, कहीं भी है, तो वो उसका अपना एक मास ज़रूर होगा, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम लोग मूल आवेश बोलते हैं, उसका खुद द्रव्यमान होता है। मूल आवेश क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये सब का खुद अपना एक द्रव्यमान है, जिससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻³ kg, तो ये सब उसका खुद एक मास है। तो अर्थात हिंदी में अगर बात करें तो द्रव्यमान आवेश रहित रह सकता है, परंतु आवेश द्रव्यमान रहित नहीं रह सकता है। तो ये आज हम 3 प्रॉपर्टी बताए। आप एग्ज़ाम में 2-3 गुण आए तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आगे और प्रॉपर्टी है, उसे ध्यान से देखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। सेकेंड, इस 4th नंबर हो गया। 5th नंबर हम कल बताएंगे, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज ना, हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा जो हम 2 बोले। और थर्ड है मेरा एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं आवेश का योगात्मक नियम। तो 3 प्रॉपर्टी हम कल बताएंगे, आज 3 प्रॉपर्टी बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखते जाइएगा जो बच्चा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये कि वीडियो को पूरा देख के समझ के लिखिएगा, ऐसे कोई काम चलने वाला नहीं है। ओके, चलिए हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।